गांव की संसद के नतीजे आज 12,89,830 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश। मतगणना के दौरान कई जगहों पर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रत्याशियों और उनके एजेंटों ने नहीं किया कोरोना गाइडलाइन का पालन। लखनऊ में सीएम योगी आज व्यापारियों से करेंगे संवाद। शाम 6 बजे व्यापारियों से संवाद करेंगे सीएम। सीएम आवास 5 कालिदास पर सीएम की होगी बैठक। सीतापुर जिला कारागार में सपा नेता आजम खान की हालत में सुधार। जिला कारागार में ही हो रहा है आजम खान का इलाज। जिला कारागार में मेडिकल टीम मौजूद। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में 30,317 नए केस। 24 घंटे में 303 मौत हुई। लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,125 केस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और आज नतीजे कहा जा रहा है क्योंकि मतगणना हो रही है, उसके बाद नतीजे आएंगे। आज आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। आज होगा गांव की सरकार का फैसला। प्रदेश में कुल 824 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि दावे तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर नियमों का उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है। तो आज होगा गांव की सरकार का फैसला। तो मतगणना लगातार जारी है, सुबह से मतगणना जारी है और आज गांव की सरकार का फैसला आना है। ऐसे में लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। हालांकि व्यवस्था की गई है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए थे। कहीं पर पालन किया जा रहा है तो कहीं पर जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। मतगणना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है और वही व्यवस्था पूरी की गई है। जो लोग वहां पर खड़े हैं वो मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर मतगणना की हम बात करते हैं तो सुबह से ही मतगणना जारी है। सुबह से मतगणना यानी कि वोटों की गिनती जारी है और जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है उसका इंतजार प्रत्याशियों को बेसब्री से तो है, लेकिन उनके समर्थक भी टकटकी लगाए हुए फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और सुबह से मतगणना जारी है, वोटों की गिनती जा रही है और अपडेट आप तक हम छोटा और बड़ा अपडेट, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं फिलहाल। क्योंकि मतगणना में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहीं पर व्यवस्था नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो आज आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना प्रशासन के लिए चुनौती। तस्वीर आप बस्ती से देख रहे होंगे, कहीं पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही होगी और इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं पर कोई तस्वीर ऐसी सामने आ रही है जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख लीजिए और ये तस्वीर आपको अलग अलग जिलों से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार आपको। संभल, बस्ती, बाराबंकी, चंदौली, अलीगढ़, गाजियाबाद से तस्वीर आप देख रहे हैं। संभल की तस्वीर आप देख लेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर कोई नजर नहीं आई। बस्ती की तस्वीर आप देखेंगी तो उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि जमावड़ा लोगों का वहां पर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी की तस्वीर पर जब आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी लगभग यही तस्वीर देखने को मिल रही है। चंदौली की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है वहां पर। अलीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं, कहीं किसी के बीच में 2 गज की दूरी नहीं है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां पर भी यही आलम देखने को मिल रहा है। फिलहाल 6 तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है वो आलम आप देख लीजिए। हालांकि दावे किए गए थे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है, नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा, तैयारी इसकी पूरी हो गई है। लेकिन जिस बात का अंदेशा था, जिस बात के लिए चिंता जाहिर की जा रही थी, वही आलम फिलहाल देखने को मिल रहा है क्योंकि नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि मतगणना हो रही है आज सुबह से ही, लेकिन मतदान के दौरान भी यही तस्वीरें सामने आई थी और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि मतगणना पर रोक लगा दी जाए। हालांकि रोक नहीं लगाई गई, याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि नियमों का पालन कराना बहुत जरूरी है और यह भी कहा था कि हाँ, नियमों का पालन कराया भी जाएगा। तो
तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मतगणना लगातार जारी है। आगरा का अब हम रुख करते हैं, आगरा की तस्वीर क्या कुछ देखने को मिल रही है, इसके लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष गुप्ता जुड़ गए सीधे आगरा से। अपडेट उनसे लेते हैं। मनीष, जरा ये बताइए कि आगरा की तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है, क्या नियमों का वहां पर पालन कराया जा रहा है, और अगर हम मतगणना की बात करें तो कितने फीसदी अभी तक मतगणना हो गई है, कोई जानकारी आपके पास? जी दीपिका, मैं आपको बताऊं, आगरा में अगर आप सबसे पहले बात करेंगे कि नियमों का पालन कितना हो रहा है, तो यहाँ नियमों का पालन सिर्फ इतना भर है कि प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी कि आपको कोरोना से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी और मास्क पहनना है। उसके बाद प्रशासन अपनी ये कर्तव्य की इतनी सीधी मान लेता है, लेकिन जो पीछे के विजुअल आपको दिख रहे होंगे उसमें साफ पता चल रहा है कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है, उसकी गाइडलाइन जो है, उसका कतई पालन नहीं किया जा रहा है। ये मतगणना स्थित है, एनडी कॉलेज है, यहाँ ऑफ साइंस कॉलेज का ये परिसर है जहाँ पर मतगणना हो रही है। बरौली अहिर ब्लॉक की ये पूरी मतगणना है। यहाँ पर ग्राम प्रधान क्षेत्र मनीष, आपकी मौजूदगी मतगणना स्थल पर है क्या? तो अगर है तो जरा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी मैं आपको ये दिखा दूं कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जमावड़ा लगा हुआ है और वो पूरा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी भी जगह पर नहीं किया जा रहा है। ये हालात तब है जब प्रशासन लगातार इस बात के दावे कर रहा था कि यहाँ पर कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा, लोगों को ये बताया जा रहा है। लेकिन प्रशासन को लगता नहीं है कि वो सिर्फ कहने भर से और उसकी स्थिति उसने अपने कर्तव्य की इतनी स्थिति समझ ली। अभी यहाँ पर जो सुबह जो काउंटिंग शुरू हुई थी, उसमें जो वोटों की मिक्सिंग की गई थी, उसके बाद वोटों को अलग अलग छाटा गया था बैलेट पेपर को। अब उसके बाद उनको काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि जो रुझान है बड़ी तेजी के साथ उसको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक वाइज यहाँ पर हो रहा है। आगरा के अंदर 15 ब्लॉक हैं जिसमें ब्लॉक वाइज उसकी काउंटिंग की जा रही है। तो माना ये जा रहा है कि शाम के 4 और 5 बजे तक ये काउंटिंग खत्म हो चुकी है। क्योंकि 3 लोगों की यहाँ पर ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र का सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, इन सबको अलग अलग वोटों को अलग अलग किया जा रहा है कि किसने किसको वोट दिया। उसके बाद ये काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो पाएगा। लेकिन कोरोना जो गाइडलाइन है, जो कोर्ट में हलफनामा दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कम आगरा के अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी, यानी कि मनीष आप ये कह रहे हैं कि आगरा में व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे और बड़े बड़े दावे तो किए गए थे, लेकिन धरातल पर उनकी जो पालन कराते हुए तस्वीर सामने नहीं आ रही है। ठीक है मनीष, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी, लेकिन अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब बात अलीगढ़ और रायबरेली की करते हैं। अलीगढ़ से मेरे सहयोगी संदीप जुड़ रहे हैं और इसी के साथ ही रायबरेली से मेरे सहयोगी दीप चंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं, जानकारी लेते हैं। अलीगढ़ का सबसे पहले रुख करती हूँ। संदीप, बताइए कि वहां पर भी क्या इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? क्या नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो अगर कोरोना गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन के यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। क्योंकि अंदर की जो व्यवस्था है वो भी बहुत दयनीय है और देखने और बहुत ही है। अगर 12 ब्लॉकों की बात की तो 12 ब्लॉकों पे जो गणना हो रही है उस पे सभी पर जिला प्रशासन फेल। संदीप मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। जी संदीप, मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। इससे ज्यादा ये बेहतर होगा कि दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। आपकी मौजूदगी मतगणना केंद्र पर है, तो जरा तस्वीरें दिखाइए। जी, हम इस वक्त टप्पल ब्लॉक के जमुनाखंड इंटर कॉलेज पे, और आप जो समर्थक है उनको देख सकते हो किस तरह हम तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हम तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरह यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं तो मास्क है किसी के चेहरे पर और नहीं किसी के पे, और ज्यादातर यहाँ पर इतनी भीड़ है। देखिए समर्थक है यहाँ पर जो आपके सामने है, और पुलिस प्रशासन बार बार जोर लगे, लेकिन पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें तो जिला प्रशासन जो कोरोना गाइडलाइन दी गई थी उन पे पूरी तरह से संदीप जरा फेल नजर आ रहे हैं। जी संदीप, तस्वीरें तो बड़ी भयावह देखने को मिल रही है, चिंताजनक बात है, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि वहां प्रशासन मौजूद होंगे, प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी नाकाफी नजर आ रही है यहाँ पर। जी, अभी यहाँ पर जो एक यहाँ पर अधिकारी उनसे बात करते हैं और उनसे कोरोना गाइडलाइन का वो करते हैं। बस अभी ये लोगों को तस्वीर के माध्यम से अब तस्वीर दिखाओ, तस्वीर के माध्यम ये यहाँ पर ये सबको समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं आ रहे और कोरोना गाइडलाइन का ये बार बार नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। और इससे जो
ब्लॉक टप्पल है, इस जमुना खनन इंटर पे जो काउंटिंग चल रही है, इसको लेकर जिस तरह से यहाँ कानून जो धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइन की, आप पूरी तस्वीरों के माध्यम से ये यहाँ पर देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं, बिल्कुल संदीप, बिल्कुल तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार। अपना भी आप ध्यान रखिए क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, भगदड़ सी मची हुई है। मैं रायबरेली का रुख कर लेती हूँ। रायबरेली से मेरे सहयोगी दीप चंद्र मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। दीप चंद्र, जरा बताइए, क्योंकि हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी वही सेम तस्वीर नजर आ रही है। आगरा की हम बात करें तो वहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रायबरेली की अगर हम बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर? मैं आपको बताना चाहूंगा, रायबरेली में देखिए चुनाव आयोग के मुताबिक जो है 8 बजे से मतगणना होनी थी, लेकिन यहाँ पर 9 बजे से मतगणना शुरू हुई है। और यहाँ पर इक्का दुक्का मास्क तो लेके जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां हैं वो जमकर उड़ाई जा रही है। और उसका कारण है कि जो है इतनी ज्यादा भीड़। और मैं आपको वहाँ वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो की देखिए मतगणना स्थान है, यहाँ पर देखिए मतगणना हो रही है। इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये दिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी, कलर भीड़ एजेंटों की दिखता है जी, कलर से जो एजेंट है दिखा रहा हूँ आपको। मतगणना स्थल है, यहाँ पर वोटिंग का काम शुरू है, सुबह 9 बजे शुरू है। अभी इतना देर तक कब तक वोटिंग काम होगा, लेट शुरू हुआ है। वो भी नियमों को जो है पालन आपको लगे तस्वीरों में साथ साथ जिस तरह जो है इसका माहौल बनाया जा रहा है। और मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि हमारे साथ एक जो है प्रत्याशी भी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ जी, बिल्कुल क्या कहना है इस बाबत। और ये मतगणना देर से शुरू हुई, हालांकि पुलिस व्यवस्था जो है प्रशासन का चौबंद है, उसके बाद ये व्यवस्था देर से शुरू हुई। क्या नाम है सर? ये आपके यहाँ जो मतगणना है कितने बजे स्टार्ट हुई? 9:15 बजे। तो सर क्या क्या क्यों हो रहा है? एक शासन की ढीला हवाली की वजह से गेट से ही बाहर बड़ी भीड़ थी, और उसके अलावा जो भी अंदर आया उसको उन्होंने चेक जरूर किया, लेकिन और कोई थर्मल स्क्रीनिंग की कोशिश नहीं की है। कोविड के नियमों का कितना पालन किया जा रहा है? कोई भी नियमों का कोई पालन नहीं। आप कितने बजे यहाँ आ गए? हम आ गए थे 7 बजे आ गए। मुझे क्या लगता है तो मतगणना कब तक हो पाएगी? मतगणना हमें लगता है कि कल 11 बजे। जैसा कि ये जो है प्रत्याशी के प्रतिनिधि है, ये बता रहे हैं, सुरेंद्र सिंह इनका नाम है। इनका ये कहना है कि मतगणना आज तो संभव नहीं हो पाएगी, इसको लगभग 24 घंटे लग जाएगा कि मतगणना जो रिजल्ट आने हैं। बिल्कुल दीप चंद्र, कमोबेश वही तस्वीर यहाँ पर भी सामने आ रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे रुक करूंगी जानकारी के लिए। फिलहाल आगरा का रुक कर लेती मनीष गुप्ता, हमारे ब्यूरो चीफ वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि जिस तरीके से चिंता जाहिर की जा रही थी और ऐसी तस्वीरें जब निकलकर सामने आ रही है तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से कोरोना विस्फोट होने का खतरा मंडरा जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जा रहा था कि भीड़ नहीं आएगी, भीड़ को परमिशन नहीं है, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं क्या वो प्रत्याशी है या फिर उनके समर्थक भी वहां पर जुटे हुए हैं? आपको बताऊं दीपिका, इस मामले में लगातार हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल इस बात को लगातार आगाह करते आ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि कोरोना का जो विस्फोट होने जा रहा है उससे बचिए, उससे डरिए। आगरा की मैं हालत अगर आपको बयान करता हूं तो आगरा के अंदर जो मतदान हुआ था उसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग, सरकारी जो लोग थे, जो वो शिक्षक थे या वो बैंक कर्मी थे, उन लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से डेथ हो गई है। आप अंदाज लगाइए कि मतदान का जो दुष्परिणाम था वो आगरा को कितना भुगतना पड़ा है। यही हालत अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस तरीके से काउंटिंग के समय पर जो बेकाबू भीड़ यहाँ पर आई है, जो प्रत्याशियों के समर्थक है, जो प्रत्याशी खुद मौजूद है, चाहे वो ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी हो, चाहे बीडीसी सदस्य हो, तो सभी लोगों का जमावड़ा लगा मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आगरा का जो प्रशासन है वो भी इस मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। उसने भी अपनी जो बिल्कुल मनीष, और वही नाकामी तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रही है हम लोग को कि वहां पर कितना दावे किए जा रहे थे कि व्यवस्था पूरी कर दी गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जब वो दिन आता है, जब नियमों का पालन कराने वाला दिन आता है तो वही नाकामी उजागर हो जाती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं अलीगढ़ का रुख करती हूँ, संदीप शर्मा वहां से जुड़े हुए हमारे साथ। संदीप, क्योंकि आप दिखा रहे थे तस्वीरें, वहां पर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है, ये बताइए, क्योंकि अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी नियमों का पालन कराने की, आखिर वो अधिकारी अब कहाँ है? अगर हम अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी यहाँ पर एक केवल यहाँ पर ये एक सीओ आए हुए, वो भी अंदर हैं। अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर एक भी केवल पुलिस का कर्मचारी आराम से रेस्ट कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का कोई नहीं है। अगर अपने पीछे तस्वीर दिखाए हुई तस्वीर को आप देख सकते हो, अंदर की तस्वीर दिखाए, अपने कैमरामैन से कहेंगे हमारे साथ आए और अंदर जो एंट्री गेट है
एंट्री गेट और एंट्री गेट है, आप देख सकते हो किस तरह। ठीक है संदीप, ठीक है, मैं जी ठीक है संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, दोबारा रुक करूंगी मैं आपका। फिलहाल रायबरेली से रुक कर लेते हैं, दीपचंद्र मिश्रा वहां से जुड़े। दीपचंद्र, क्योंकि तस्वीरें आप दिखा रहे थे हमें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर नहीं आ रही है, अंदर की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन हम अभी मतगणना की अगर बात कर लेते तो कितनी फीसदी और कहां तक मतगणना पहुंच चुकी है? क्या अंदर से कोई जानकारी आपको मिल पाई है क्या? ये बताना चाहूंगी कि मतगणना अभी मान के चलिए लगभग 2 घंटा हो गया है और 2 घंटे में नियर अबाउट 10 से 15% मतगणना शुरू हुई है। और इसका जो लेट हो रहा है उसका कारण ये है कि बाहर जो है गेट पर, जब ये बैरम पीजी कॉलेज में जो है मतगणना हो रही, वहाँ पर जब बाहर गेट में जब एजेंट या वो जब प्रवेश कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में, तो उस समय जो है थर्मल करके और उसमें सैनिटाइज करके, और जिनसे मास्क नहीं हुआ था उनको मास्क देकर तब उनको जो है अंदर से एड्रेस किया जा रहा था, इसलिए लेट लपेट लग गया। देखने वाली बात ये है कि जो है मास्क तो इक्का दुक्का दिख रहा है, बट सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही। जो उस पर जहाँ एक तरफ जो है चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो है कोविड नियमों को पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोविड नियमों को पालन नहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लापरवाही का किस तरीके से आलम वहां पर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मतगणना लगातार जारी है, लेकिन नियमों के दावे किए जा रहे थे कि नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन वो नियमों के दावे फिलहाल खोखले साबित हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं, खबरों का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि कई जगहों पर मतगणना के दौरान जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक एक कर तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बस्ती में किस तरीके से लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्या प्रत्याशी और क्या उनके समर्थक, सभी लोग एकजुट होकर एकदम से मतगणना केंद्र पर पहुंच गए हैं। और क्योंकि पहले से ये कहा गया था कि प्रत्याशी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अकेले सिर्फ जा सकते हैं, समर्थकों के जाने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन दिन आज वही है, यानी कि मतगणना का दिन है, फैसलों का दिन है, भाग्य का दिन है। लेकिन इस दिन अपने ही भाग्य को कोसने के लिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लापरवाही देखने को मिल रही है, अपनी जान की किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैसले को जानने के लिए मतगणना के केंद्र पहुंच गए हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क सिर्फ नाम के लिए लगा रखा है, वो भी मास्क ठीक तरीके से नहीं लगा रखा है, नाक से नीचे कई लोगों का मास्क नजर आ रहा है। ऐसे में कैसे नियमों का पालन होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी, सिर्फ तमाशा देखती हुई तस्वीरें नजर आ रही है, सिर्फ पुलिस तमाशा देखती हुई नजर आ रही है, कोई भी किसी को हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये भीड़ आप देख रहे हैं और ये भीड़ आगे जाकर क्या चिंताजनक फैसले, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिंताजनक तस्वीर तो यह है, क्योंकि जहां जहां मतगणना ये हो रही है वहां वहां कमोबेश ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लोगों को डर नहीं है कोरोना का बिल्कुल भी, क्योंकि जहां कोरोना के केसेस फिलहाल कम है वहां के लोग इसी तरीके से लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपको बस्ती के बाद दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, गाजियाबाद में भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस तमाशाबीन बनी हुई है, ना कोई वहां पर किसी को हटाते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप गाजियाबाद की देख रहे हैं, गाजियाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और जो पिटारा है, जो प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा है, वो धीरे धीरे करके अब खुलता जा रहा है। गिनती शुरू हो चुकी है और गिनती की जा रही है, कई जगह काफ़ी फीसदी तक गिनती हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके समर्थक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। देखिए पुलिस जो है वो लोगों को दूर हटाती हुई तो नजर आ रही है कहीं कहीं, लेकिन लोग बिल्कुल भी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों में बिल्कुल भी कोरोना का डर नहीं है और यही डर है, और यही डर जो नजर नहीं आ रहा लोगों में, यही लापरवाही का आलम जो देखने को मिल रहा है, यही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स भी यही कहते हुए नजर आए कि दूसरी लहर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि लोगों में लापरवाही देखने को मिली है। अब तस्वीर आपको बाराबंकी दिखा रहे हैं, बाराबंकी की तस्वीर आप देख लीजिए, वही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सी तस्वीर कहाँ की है, क्योंकि सभी तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। हर जगह जमावड़ा लोगों का देखने को मिल रहा है, प्रत्याशी वहां पर पहुंच रहे हैं, समर्थक प्रत्याशियों के साथ में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से नोकझोंक भी हो रही है, हालांकि कई जगहों पर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और देखिए मास्क लगा रखा है, लेकिन फिलहाल उतार रखा है मास्क।
लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ की तो हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर हैं। लखनऊ के हालात हम आपको लगातार अवगत कराते रहते हैं, किस तरीके से वहाँ पर बेड्स की कमी हो जाती है, अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयों की किल्लत हो रही है। लेकिन ऐसे में बावजूद इसके लोगों में डर नहीं है, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और यही चिंता की बात है, क्योंकि आगे जाके अभी और ज़्यादा कोरोना विस्फोट हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो वहाँ पर भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, यही लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लापरवाही की वजह है कि दूसरी लहर कोरोना की देश में आ गई है और देश दंश झेल रहा है कोरोना का। बावजूद इसके लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं देखी जा रही है। संत कबीर नगर की तस्वीर अब आप देख लीजिए। पिटारा जो आप देख रहे होंगे वो खुल गया है, गिनती की जा रही, बैलेट खुल चुके हैं, मतों की गिनती की जा रही है, मतगणना लगातार जारी है। और उसी ललक में उसे जानने के लिए, फैसले को जानने के लिए यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं। खड़े तो हुए हैं लेकिन नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, संत कबीर नगर, संभल, महाराजगंज, बस्ती, गाजियाबाद। आपको कहीं पर भी कोई अलग तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, सिमिलरिटी दिखेगी, क्योंकि एक समान तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। हर जगह नियमों की धज्जियां, हर जगह अनदेखी, हर जगह लापरवाही। और बात करें प्रशासन की तो कहीं पर प्रशासन अपने काम तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और करे भी तो क्या, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एकदम से वहां पर उमड़ पड़े हैं। ऐसे में सख्ती तो की जा रही है लेकिन उस सख्ती का असर नहीं देखने को मिल रहा है। लखनऊ, संत कबीर नगर, संभल, महाराजगंज, बस्ती, गाजियाबाद। 6 तस्वीर इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से देख रहे हैं। नियमों के अनुपालन को लेकर प्रशासनिक दावे पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो फेल्योर है वो आप देख पा रहे होंगे। दावे किए जा रहे थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन तैयारी वाला जिस दिन के लिए तैयारी की थी, जब वो दिन आया तो कोई भी तैयारी नजर नहीं आई। तो 6 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से तस्वीरें। खबर महराजगंज से ही है, जहां प्रत्याशियों और एजेंटों के साथ पुलिस की झड़प हो गई है। प्रत्याशियों और एजेंटों बिना कोविड रिपोर्ट के मतगणना स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस मुस्तैद है और इसी को लेकर पुलिस की प्रत्याशियों और एजेंटों से झड़प हो गई। जिले के कहा जा रहा है कि प्रधान ब्लॉक के कि जयपुरिया इंटर कॉलेज मतगणना स्थल का ये पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीर आप देख लीजिए, महराजगंज की तस्वीर है। यहाँ पर भी लापरवाही इसी तरीके से देखने को मिली है। अब बात बागपत की करते हैं, क्योंकि मतगणना केंद्रों के बाद लोगों का हुजूम वहां पर भी उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतगणना स्थल पर एजेंटों की उमड़ी भीड़, क्योंकि शारीरिक दूरी का कहीं पर भी कोई किसी तरीके का पालन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बड़ौद के कालंदी कॉलेज में मतगणना जारी है, लेकिन वहां पर भीड़ उमड़ी, लेकिन भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आई और यही वजह है कि जब पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही थी तो नोकझोंक भी पुलिस की हो रही है। ऐसे में बागपत की अगर हम बात करें तो बागपत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और नियमों का पालन कराने की पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पुलिस लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। किसी को कोरोना का कोई डर नहीं है। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, देश में परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही का आलम देख लीजिए। लापरवाही का आलम कुछ इस कदर बागपत में देखने को मिल रहा है कि फैसले जिंदगी से ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जिंदगी मायने नहीं, सिर्फ फैसले मायने रखते हैं। शारीरिक दूरी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। सामुदायिक दूरी की बात कही जाती है, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी, इसकी अपील की जाती है, लेकिन उस अपील को दरकिनार करते हुए ये तस्वीर आप देख लीजिए। भगदड़ सी मची हुई नजर आ रही है, जमावड़ा लोगों का नजर आ रहा है, क्या बुजुर्ग क्या युवा सभी नजर आ रहे हैं। महिलाएं तक वहां पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि अपने अपने प्रत्याशियों के रिजल्ट का जो फैसला है वो जानने के लिए आतुर हैं ये लोग। तो बागपत से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। विवेक, ये तस्वीर तो बेहद चिंताजनक है, आखिर क्या कर रहा है प्रशासन वहां पर?
शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से यहाँ भीड़ जमवाड़ा लग गया। कोविड-19 की धज्जियां जिस तरह उड़ाई जा रही है, लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ये इसके परिणाम जो है दुर्गामी निकलेंगे। लेकिन इसके बाद जो है आला पुलिस अधिकारी आए हैं, जिन्होंने जो है लाठियां फटकारी हैं। तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि एडिशनल एसपी खुद जो है लाठियां फटकार कर पब्लिक को इधर से उधर भगा रहे हैं। फिलहाल जो है स्थिति को संभाल लिया गया है और तमाम जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम गेट बंद कर दिए गए हैं। जी विवेक, आप कह रहे हैं स्थिति को संभाल लिया गया है, तो क्या ये जो भीड़ हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्या ये भीड़ काबू में कर ली गई है? जी हाँ, अभी सभी लोगों को जो है यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि 1.5 किलोमीटर दूर जो है खेतों के अंदर जो है लोग बैठ गए हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश ये है कि पूरी तरह से ये लोग जो है मतगणना स्थल के आसपास न जुट पाए। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप कमोवेश हर जगह की देख रहे हैं, हर जगह एक ही तस्वीर नजर आ रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि कहीं पर पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया है। तो हर जगह दावे किए जा रहे हैं क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है, पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन इस दौरान चिंताजनक तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। कहीं पुलिस से नोकझोंक हो रही है तो कहीं पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कवरेज लगातार जारी है पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।